पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करने की, विनाश के पहले पावन जरूर बनने की, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहने की, खान पान बहुत शुद्ध रखने की, पवित्र भोजन ही खाने की, पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षण। वरदाता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देकर बहुत विधि पूर्वक श्रेष्ठ कर्तव्य करवाते हैं, जिससे हमारे सारे हिसाब किताब चुकते हो जाएं। विश्व के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारे बहुत कर्जे हैं, क्योंकि हम सब विस्मृत होकर अपने स्वधर्म के तो विपरीत जाते ही हैं, साथ में सृष्टि के नियमों के भी खिलाफ चले जाते हैं, जिससे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने से सृष्टि नाराज हो जाती है। वो अपना विधि पूर्वक हिसाब लेगी। उसके पहले ही हमारे कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं पर रहम करते हैं, हमें विस्मृत होकर जो हमने भूले की हैं उसका एहसास दिलाते हैं और फिर समझ देते हैं कि कैसे सारे स्थूल करते हुए भी हम सब मनसा के द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा निरंतर करते रहें। हमें सदा ये स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे ये सदा याद रखना है कि अपनी श्रेष्ठ मनसा के द्वारा मुझे विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है, जो मुझे पूरी करनी है। इसमें ही मेरा भी कल्याण है और विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण है। हमें समझ मिली है कि हम विस्मृत हुए तो उल्टे मार्ग पर चले। उसके बाद द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं जो नीचे आई, उन्होंने उल्टे मार्ग की दुनिया देखी, इसलिए वो उल्टे मार्ग पर चल पड़े। अब हम सभी आत्माओं का हिसाब किताब उनके साथ बन जाता है, क्योंकि वो हमको देखकर वैसा करती हैं। हमारी विस्मृति, हमारी तमोप्रधानता का प्रभाव प्रकृति पर भी तो तत्वों पर भी पड़ा। वे भी तमोप्रधान, वे भी तमोगुणी बन गए। जीव जंतु जानवर भी वैसे ही बन गए। अब इसकी सजा के हम सब भागीदार बन गए। सजाओं से बचने के लिए हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है, इसलिए किसी भी हाल में हम सब अलबेले नहीं हो सकते हैं। स्मृति जो शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को दिलाते हैं, वो सदा बनी रहे, तो हम सब कभी भी कर्तव्यों को हल्का नहीं लेंगे, हम कभी भी लापरवाही नहीं करेंगे, हम कभी भी किसी बात को आगे के लिए पोस्टपोन नहीं करेंगे, हम कभी भी समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। अपने संगम युग के एक एक सेकंड की कीमत को समझते हुए कि कितना ये अमूल्य है, उसे विश्व कल्याण में अर्थात जड़ और चैतन्य को अर्थात आत्माओं के और प्रकृति के परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। जिम्मेवार आत्मा है हम सब। ये समझ जो है अपनी जिम्मेवारी को गंभीरता से पूरा करने का एहसास दिलाती रहेगी और हम इसे पूरा जरूर करेंगे भी। मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ, अर्थात सदा जागरूक, संवेदनशील, सदा सेवा के लिए तत्पर। विश्व कल्याण की भावना सदा बनी रहे। स्थूल कार्य करते हुए भी सर्व के हित, सर्व के सुख की भावना से सेवा चलती रहे। कर्मयोगी बनकर कुशलता से हर कर्तव्य करना है। मनसा स्मृति हर समय याद की बनी रहे। अभ्यास मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा का भी चलता रहे। मुझे हमेशा याद रहे कि मैं स्थूल कार्य में कुशल मनसा द्वारा विश्व कल्याण की सेवा करने वाली सदा जिम्मेवार और सदा सहयोगी आत्मा हूँ। हमें विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में हर सेकंड को सफल करना है। अपने कर्जे जरूर उतारने हैं, वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करके अपना बनाना है। हमारे ऑलमाइटी अथॉरिटी सुप्रीम टीचर शिव पिता हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सब अपनी कमी कमजोरियों से युद्ध करना बंद करें, उसकी बजाय हम सब निरंतर योगी बने। बुद्धि का योग शिव संग रहेगा तो स्वतः ही हम सशक्त भी बन जाएंगे, गुणवान भी बनते जाएंगे और बुराइयां जितनी हैं वो विदाई भी ले लेंगी। समझ देते हैं बाबा कि निरंतर योग में रहने से परमात्म शक्तियाँ जो हैं वो प्राप्त होती हैं, जीवन सफल बनता है। जब हम योद्धा बनते हैं तो हम लड़ते रह जाते हैं माया से, इसमें हमारी शक्तियाँ खर्च होती हैं, मन थक जाता है, शांति तो रहती ही नहीं है। बार बार विकारों का हमला माया जो है भिन्न भिन्न रूपों से करती रहती है।
इसमें समय, एनर्जी सारी व्यर्थ चली जाती है। योग अगर शिव पिता से निरंतर रहेगा तो योग हमें शक्तिशाली बनाएगा, उसमें हम सुरक्षित रहते हैं। माया फिर पास नहीं आती, मन भी शांत रहता है, बुद्धि भी निर्मल रहती है और विकार तो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। समय का हर सेकंड सफलता में बदल जाता है। लड़ाई से शक्ति खर्च होती है, योग से हमारी शक्ति जमा होती है। मन शांत, बुद्धि निर्मल होती है, निर्णय बिल्कुल सही होता है, विकार स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। परमात्म शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिसका सहयोग फिर विश्व को भी हम दे सकते हैं। समझ देते हैं बाबा कि माया से लड़ना समाधान नहीं है, बाबा से जुड़ने में ही सारा समाधान है। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, बाबा मेरे साथ हैं, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मैं निमित्त हूँ, सेवा मेरा धर्म है। हर श्वास योग में रहे, हर कर्म सेवा है। निरंतर योगी बनो, सेवा सफल करो और विश्व को सुखी बनाओ। ये हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा का फरमान है। जीवन में सच्ची सुख और शांति मिलती है, आत्म सम्मान मिलता है, स्वाभिमान बढ़ता है हमारा, विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मिलती है, संपूर्णता, पवित्रता और शक्तिशाली हम बनते हैं। संगम युगी ईश्वरीय जन्म को पूरी तरह हमको सफल करना है और अपने भविष्य को भी सुखमय बनाना है। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने के। चारों तरफ युद्ध, हिंसा, रोग, भूखमरी, अशांति, अनाचार, पाप, अत्याचार का वायुमंडल बढ़ता ही जा रहा है। पृथ्वी पर दुख, भय, असुरक्षा छाई हुई है। जो आत्माएं इन चीज़ों की शिकार हैं, पीड़ित हैं, वो तो अंदर ही अंदर दुख में यही कह रही हैं कि अब विनाश हो जाए तो अच्छा है। हम आत्माएं विश्व कल्याणकारी हैं, इसलिए हम नकारात्मक बोल तो नहीं बोलेंगे, और बल्कि हम आत्माओं के मन में यही संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सभी आत्माओं का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। यही संकल्प करना है हमें कि हर आत्मा सुखी हो, हर आत्मा पवित्र बने, हर आत्मा शिव पिता परमात्मा को पहचाने, हर आत्मा पर बृहस्पति की दशा बैठ जाए और नई सुखमय दुनिया शीघ्र आ जाए, दुखों की अब समाप्ति हो जाए। समझ देते हमारे शिव पिता परमात्मा कि विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के कल्याणकारी संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला स्वरूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करना है। हमारा लक्ष्य सदा सभी के कल्याण का ही है, नई पवित्र स्वर्ग समान दुनिया का है, जहाँ शांति, प्रेम, सहयोग, पवित्रता से पूर्ण विश्व होगा। सत्य, धर्म, शांति और सुख की स्थापना, मानव से देवता और दिव्य परिवर्तन हो। ऐसे कल्याणकारी संकल्प हमको करने हैं। विनाश ज्वाला को तेज करना किसी के प्रति क्रोध या हिंसा करना नहीं है, बल्कि अपनी योग अग्नि को प्रबल बनाना है, संस्कारों को पवित्र बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। शुभ संकल्पों से विश्व परिवर्तन का ईश्वरीय कार्य शीघ्र पूर्ण करना है। हमें आत्म अभिमान में स्थित रहना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शिव पिता संग योग से आत्मा में शक्ति भरनी है। विश्व के लिए शुभ संकल्प सभी आत्माओं का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, पवित्रता हो। हर समय हमको एवर रेडी रहना है ताकि जब बाबा हमें बुलाए तो हम तैयार रहें। व्यर्थ संकल्प समाप्त करने हैं और मन को बाबा की याद में स्थिर रखना है। हर समय हर कर्म में बाबा की याद बनी रहे। मैं ज्वाला स्वरूप विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी परमात्म याद की जो योग अग्नि है पहले मेरे विचारों को समाप्त करती है जो उल्टे हैं, फिर मेरे शुभ संकल्प के द्वारा विश्व में शांति, पवित्रता, कल्याण की किरणें जो है वो फैलती हैं। ऐसी सच्ची मनसा सेवा हमको करते रहना है। शक्तिशाली याद, फिर पवित्र संकल्प, इससे फिर लगेगा ज्वाला स्वरूप योग, और ज्वाला स्वरूप योग का रूप लेकर सर्व का शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। ज्ञान के सागर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को तीसरा समझ का नेत्र देते हैं, और इस समझ के नेत्र से ही हम आत्माओं की ज्योति जगती है। हमें एहसास होता है कि सच्चाई क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसके हैं और हमको क्या करना है। और जब जागृति आत्मा में आ जाती है तो आत्मा पुनः स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बन जाती है। एक जागृत आत्मा जो है वो सतुगुणी आत्मा है। हमें फिर से सतुगुणी बनना है। करावनहार शिव पिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं और सुंदर सुंदर कर्म कराते हैं।
स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा, जो हमको याद रखना है कि हमारे बाबा मुरली सुनाते हैं और हम आत्मा को ज्ञान देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, ज्योति जगाते हैं, हमें सुरजीत करते हैं, आत्मा की असली पहचान कराते हैं, समझ देते हैं कि मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा का बच्चा हूँ, परम धाम निवासी हूँ। फिर हम आत्माओं को योग सिखाते हैं, अव्यक्त पाप को याद करना सिखाते हैं, देह के भान से परे होकर, और श्रीमत देते हैं, सही रास्ता हमको दिखाते हैं, और देवता बनने योग्य हमें शिक्षाएं देते हैं, जिससे कि हमारे चरित्र और संस्कारों का निर्माण होता है, दिव्यता आती है, उसमें सत्यता आती है। ये कार्य जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे शिव पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। फिर बाबा हम आत्माओं से भी कराते हैं, वो करणहार बनकर वैसा कार्य करते हैं और फिर हमसे भी कराते हैं, विश्व को ज्ञान का संदेश दिलाते हैं। फिर बच्चों द्वारा मुरली का प्रचार कराते हैं और पैगंबर बनाकर सबको पैगाम दिलवाते हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सेवा का कार्य कराते हैं, सबको बाबा आत्म अभिमानी बनाते हैं, आत्मा का स्वाभिमान जगाकर सुखी बनाते हैं, नई दुनिया की स्थापना कराते हैं, बच्चों को निमित्त बनाकर स्वर्ग का उद्घाटन कराते हैं। इसलिए हमारे परमपिता परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं। शिव पिता परमात्मा ही हमको सही ज्ञान देते हैं, हमको सही दिशा दिखाते हैं, हमको योग की ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं, उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, और हम आत्माएं फिर परमात्म शक्तियों से सेवा करते हैं। स्वर्ग की स्थापना, नई दुनिया का उद्घाटन बड़ा विधि पूर्वक कराते हैं। परमात्मा का ये नियम है कि हम आत्माएं अपना कर्म स्वयं करें। यहाँ पर किसी तरह की स्पून फीडिंग नहीं है। परमात्मा हमको प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं, पुरुषार्थ हम आत्माओं को करना है। फल कर्मानुसार फिर हमको मिलेगा, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। यदि बाबा सब कुछ करे, है ना, खुद ही सब कुछ हमको ठीक कर दे, तो फिर तो कर्म का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। यहाँ तो कर्म क्षेत्र है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसी हमको प्राप्ति होती है। बाबा कार्य का मालिक ज़रूर है, लेकिन कर्म के कर्ता हम सभी आत्माएं हैं, और वे स्वयं ज्ञान देकर हम आत्माओं को जागृत करते हैं, और जागृत आत्माओं को निमित्त बनाकर स्वर्ग की स्थापना का दिव्य कार्य कराते हैं। इसलिए उनकी करण करावन हार महिमा है। मन मना भव का मंत्र, मध्याजी भव का मंत्र, हम सो हम का मंत्र बताकर फिर हम आत्माओं को लायक बनाते हैं और फिर उद्घाटन भी करवाते हैं। डायरेक्शन हमको देते हैं, उनके जो डायरेक्शंस हमको मिलते हैं, उनकी जो एडॉप्शन है, उनका जो हमको ब्राह्मण बनाना है, रोज़ हम आत्माओं को पढ़ाना और फिर परिवर्तन करना, यही तो उनकी कृपा है, यही उनकी ब्लेसिंग्स है। अलग से हमको कुछ उनको नहीं कहना है कि हमारे ऊपर ये कृपा करो, वो तो बिन कहे ही हम आत्माओं को सारी समझ देते हैं। तो उनका शुक्रिया करना है और जैसे वो कहते हैं वैसे हमको करते जाना है। सुबह सुबह कितना ना हमारा सौभाग्य है कि अमृत वेले हम आत्माओं को उठाते हैं और फिर वरदानों से भरपूर करते हैं, शक्तियों से भरपूर करते हैं, और तीसरे समझ के नेत्र के साथ हर बात को यथार्थ रीति समझना सिखाते हैं, उसको अमल करना सिखाते हैं। हमारे शिव बाबा की तो गतमत सचमुच न्यारी है। गायन तो होता है, लेकिन अब हम समझते हैं कि कितनी सुंदर मत से वो सबको सुंदर बनाते हैं, और गति सदगति की विधि कितनी सुंदर है, और गति भी जिनकी होगी उनको परमपिता परमात्मा को यथार्थ पहचानना है, उनको याद करना है। एक परमपिता परमात्मा की याद से ही गति होती है, अर्थात आत्मा जो है परमधाम जाती है, और जब उनकी श्रीमत पर चलकर क्वालिफाई करती है, सर्वगुणों से संपन्न बनती है, बेदाग हीरा बनती है, संपूर्ण निर्विकारी बनती है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनती है, संपूर्ण अहिंसक बनती है, तो उसकी सदगति होती है। ऐसा तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि भगवान हमको अडॉप्ट करेंगे, फिर पढ़ाएंगे और इतनी सुंदर विधि से गति सदगति देंगे। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है, हर आत्मा अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार सर्व प्राप्तियाँ करती है। ज्ञान और योग इतनी सुंदर विधि से सिखलाते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको अमल में लाते हैं। जितना अमल में लाएंगे उतना हम प्राप्तियाँ करेंगे।
हम आत्माओं में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं, क्योंकि हम आत्मा रूपी एक्टर्स ही सब कुछ करते हैं। विस्मृति में जब हम पाठ बजाते हैं तो हम रावण के वशीभूत होकर बुरे संस्कार बनाते हैं। अब हमें सुंदर संस्कार बाबा सिखाते हैं, सत्यता, दिव्यता के। तो ये रियलिटी और रॉयल्टी के संस्कार अभी हम धारण करते हैं। ये बड़े सुखदायी संस्कार हैं। इससे हमें तो सुख मिलता ही है, लेकिन हम औरों को सुख देने के भी निमित्त बन जाते हैं। रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार पूरे हो जाते हैं, हमको समझ देते हैं, और 5 विकारों की प्रवेशता हो जाती है। अब इन 5 विकारों को यूज़ नहीं करना है। अब सत्यता, दिव्यता को यूज़ करेंगे तो पुनः देवता बन जाएंगे और फिर दैवी स्वराज्य के मालिक बन जाएंगे। दैवी स्वराज्य में बुरे संस्कार बिल्कुल नहीं है, इसलिए अगर हम उस राज्य में जाना चाहते हैं तो हमें बुरे संस्कारों का त्याग करना। लेकिन हमें बुरे संस्कारों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। शिव पिता परमात्मा बोलते हैं, आप श्रीमत पर चलकर गुणों को धारण करो, 7 गुणों का सहयोग सबको देना शुरू करो, तो स्वतः ही मेरे सतोगुणी संस्कार फिर से इमर्ज हो जाएंगे। इसी तरह सत्यों की विशेषताओं को यूज़ करेंगे तो वो भी इमर्ज हो जाएंगे। एक तो ये इमर्ज होंगे, इससे हम तो अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन जब हम सतोगुणी और सत्यों की व्यवहार सभी रूहों के साथ करेंगे तो रूहों के साथ जो बंधन है उस बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आत्माएं संतुष्ट हो जाएंगी। वो तो भूखी प्यासी हैं इसी सत्यता और दिव्यता के व्यवहार के लिए। तो जब सतोगुणी सुख हम उनको देंगे, वो स्वतः ही हमें सारे बंधनों से मुक्त कर देंगी। हम भी मुक्त, वो भी मुक्त, हम सारे स्वतंत्र होकर वापस शिव बाबा के साथ घर जाएंगे। इस विधि से हमको अच्छे संस्कार धारण करने हैं। हमारे शिव पिता परमात्मा की बड़ी सुंदर, सीधी और बड़ी सिंप्लिसिटी वाली विधियां हैं जिसको हमको अपनाना है। अच्छाइयों से हमको बुराइयों को ख़त्म करना है। बुराइयों से लड़ते रहेंगे तो माया तो अंत तक लड़ती ही रहेगी और बार बार नए नए तरीके से आएगी। तो उस विधि से तो हमारी शक्तियाँ घटती चली जाएंगी। लेकिन जब हम विधि पूर्वक शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम स्वतः ही सुंदर आत्मा फिर से बन जाएंगे, फिर से हमारे संस्कार अच्छे हो जाएंगे। हमें पावन दुनिया का गेट खोलने में या फिर उसका उद्घाटन करने में हमको मददगार बनना है। जितना हमारे में दिव्यता आती जाएगी उतना हम इसके उद्घाटन करने के हकदार बनेंगे। शिव शक्ति बनकर हमको पाठ बजाना है, श्रेष्ठाचारी बनना है, क्योंकि श्रेष्ठाचारी आत्माएं ही वहां जाएंगी। लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी हैं, उनको वरना है तो फिर फॉलो फादर करके ब्रह्मचर्य के साथ हमको ब्रह्मचारी भी जरूर बनना है। बेहद के पिताजी शिव ही राम राज्य की स्थापना करते हैं। इस स्थापना जैसी कोई और स्थापना नहीं होती है। और जब ये पवित्रता का राम राज्य स्थापन हो जाता है, रावण राज्य की समाप्ति हो जाती है। प्रभु जी हमें समझ देते हैं कि रावण राज्य का जो पाप का घड़ा है वो बिल्कुल भर गया है, अब इसको आग जरूर लगनी है। उसके पहले हमको ज्ञान स्वरूप बनकर अपने सारे होमवर्क खत्म करके फ्री होना है। तब हमें ये विनाश के आग की सेक नहीं लगेगी, अर्थात हमें सजाएं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमारे होमवर्क रह गए तो फिर हमको सेक जरूर लगेगा। इस समय सारी आत्माएं कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई हैं, लेकिन हमारा जगना बहुत ज़रूरी है। जब हम जग जाएंगे तो वो रूहें भी जग जाएंगी। हमें कुंभकर्ण की नींद नहीं सोना है। ये सुंदर सा अमृत वेला चल रहा है जहाँ पर बाबा मौजूद हैं हमारे साथ, और फिर इसके बाद दिन में जाना है। तो अमृत वेले में जैसे जैसे प्रकाश मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें जगते जाना है। अपने आप को ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करके साजन शिव के साथ चलने की तैयारी करनी है। ये अविनाशी ड्रामा है, क्योंकि हम अविनाशी आत्माएं हैं। हम जो करती हैं वो कभी मिटता ही नहीं है, क्योंकि हम मरते नहीं हैं। लेकिन मर्ज और इमर्ज का खेल जरूर चलता है, इसलिए ये ड्रामा रिपीट होता है। लेकिन 5000 वर्ष के बाद हर सीन रिपीट होता है, इसलिए हम भूल जाते हैं। हम तो पिछले जन्म की बातें भूल जाते हैं। तो अगर आज का एक्ट 5000 वर्ष के बाद होगा तो डेफिनेटली हम भूल जाएंगे। इसलिए हमको ये नित्य नया लगता है, पर हम करते वही हैं जो हमने कल पहले किया है। लेकिन फिर हम जानते नहीं हैं कि हमने क्या किया है, इसलिए हम पुरुषार्थ भी करते हैं। लेकिन जब हम पुरुषार्थ कर लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये हमने पहले भी किया था। हम आत्माएं यहाँ पर मेहमान हैं, हमारा घर मूल वतन है। अब हमें सूक्ष्म वतन में चलने के लिए अपनी अव्यक्त स्थिति बनानी है। शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा बाप हमें वहाँ पर मिलेंगे। वो हम आत्माओं को नीचे लेने के लिए नहीं आएंगे। तो नीचे का जो ये जाल मैंने बना रखा है, रस्सियाँ जो मैंने बांध रखी हैं, इससे मुझे खुद ही मुक्त होना है और सूक्ष्म वतन तक पहुँचना है।
फरिश्ता स्थिति बनानी है, कर्मयोगी फरिश्ता बनकर वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ पहुँच गए तो शिव बाबा हमें साथ ले जाएंगे। अगर हम नहीं पहुँच पाए तो फिर हम यहाँ धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे, फिर सजाओं का भुगतान हमको करना पड़ेगा। समझदारी इसी में है कि हम पतित पावन शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलें और एक्यूरेसी से चलें और अपने आप को पावन बनाएं। सच्चा प्रीत बुद्धि पांडव बनना है, हमें सच्चा शालिग्राम बनना है, पारलौकिक परमपिता परमात्मा की हर बात माननी है। समझ देते हैं कि इस विकराल विनाश के पहले हम आत्मा को सतो प्रधान स्वरूप बनना है। भले हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हों, पुरानी बातें जो भी हमने की, गलतियां जो भी की हैं, उसको एक्सेप्ट करना है और अब उसको लेट गो करके पास्ट इज पास्ट समझकर नए सिरे कमल फूल समान अपने जीवन को पवित्र बनाना है। अर्थात जो भी अगल बगल में बगुले होंगे या घर में भी अगर सारे नहीं चलते होंगे, मुझे प्रभाव मुक्त रहते हुए श्रीमत पर चलते रहना है। सतगुणी सत्योगी व्यवहार करना है, ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है गृहस्थ व्यवहार में और पवित्र स्वरूप बनना है। अब अपवित्र वाली हरकत कोई नहीं करनी है। ड्रामा की भावी है, इसलिए जो हम करते हैं वो ड्रामा में फिक्स हो जाता है और ड्रामा ही हमको पनिश करता है। ड्रामा बहुत पावरफुल है, ये किसी को बख्शता नहीं है। दिन में जाना है तो रात की सारी बातें हमको छोड़ देनी है। रात की बातें सारी विस्मृति की बातें हैं जो हम आत्माओं को वर्थ नॉट अ पेनी बना देती हैं। अब हमको वर्थ पाउंड बनना है। शिव बाबा का सत्य सभी को जरूर बताना है। दुख हरता सुख करता है वो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन आत्माओं को ये गलत फहमी है कि दुख भी वही देते हैं। तो इस गलत फहमी से सबको निकालना है, क्योंकि अब तो सभी को एक शिव पिता परमात्मा को दिल से याद करना है। हमें अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य में जाना है, इसलिए यहाँ पर हमें श्रीमत में एकदम अटल रहना है, खंडित कभी नहीं होना है, सुखी रहना है, शांत रहना है, अचल रहना है, अटल रहना है और सतगुणी सत्यों की पाठ बजाकर सुंदर से दैवी राज्य में जाने का हक प्राप्त करना है। बेहद के पाप से हमको बेहद का वर्षा जरूर लेना है। सूर्यवंशी घराने में चलने का सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है। वहाँ पर दुख का कोई नाम नहीं है, तो जो वहाँ की विशेषताएं हैं वो हमको यहाँ पर धारण करनी है। जैसे व्यक्त ब्रह्मा पुरुषार्थ करके अव्यक्त बने हैं, बस बिल्कुल वैसे ही हमको भी व्यक्त पुरुषार्थ करके अव्यक्त होना है। हमें अपने लिए सत्य की स्थापना करनी है, हमें पालना के संस्कार जो दिव्यता के हैं वो भी धारण करने हैं और प्लस हमें बेसमझी का विनाश भी करना है। अर्थात हमें भी शंकर की अवस्था अपनी बनानी है, स्मृति स्वरूप नष्ट मोह स्वरूप बनना है। ब्रह्मा जी ने बनकर दिखाया है, हमको उनको कॉपी करना है। लक्ष्मी नारायण को वरना मना, उनको पूरा फॉलो करना। बाप हमसे कोई झूठ नहीं बोलते हैं, वो सारी रियल बातें हमको बताते हैं। जब वो हम रियलिटी को धारण करेंगे तभी हम उनके सच्चे सचखंड में जा सकते हैं। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को भी कल्याणकारी बनाते हैं। विचार सागर मंथन करना है कि वो हमें क्या चीज़ बोल रहे हैं, उसकी गहराइयों में जाना है और धारणा जरूर करनी है। हम सभी आत्माएं सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। रूहों की सेवा करनी है हमें, ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य। हम सारे हमारे आत्मा भाई हैं और सच्चे दिल से ये सेवा हमें ज़रूर करनी है। स्वर्ग का उद्घाटन करने लायक बनना है। स्वर्ग के लायक बनेंगे तभी हम उद्घाटन करने में शामिल हो सकेंगे। जैसे जैसे जो जो शिव पिता परमात्मा हमको करने को कहते हैं वैसे वैसे हमको करते जाना है। बाप को याद करना है, वर्षे को भी याद करना है, सबको पैगाम भी ज़रूर देना है। जो हम दूसरों को कहते हैं वो हमें खुद भी पहले ज़रूर करना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखकर उनके साथ पूरी वफादारी निभानी है। पवित्र हमको ज़रूर बनना है, मनसा वाचा कर्मणा सब तरह से हमको पवित्र बनना है। बाप का हम आत्मा को फरमान है कि अगर हम सुखधाम में चलना चाहते हैं तो हम पवित्र ज़रूर बनें और शिव बाबा को ज़रूर याद करें। मांगने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिन मांगे ही तो सारी समझ हमको मिल रही है, मदद भी मिलती है, उमंग और उत्साह भी बाबा बढ़ाते हैं। क्या नहीं करते वो हमारे लिए। हमको पुरुषार्थ ज़रूर करना है, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बनती है। मंगता नहीं बनना है, जो बाबा कह रहे हैं वो करना है। पवित्र दुनिया में जा रहे हैं, पवित्र बनना है, इसलिए पवित्र भोजन खाना है। सात्विकता पर हमको बहुत ध्यान रखना है। वो भोजन नहीं खाना है जो हमको उत्तेजित करे।
आज आत्माएं गलत चीज़ें खा रही हैं, इसलिए इतनी बीमारियां हो रही हैं और बुद्धि भी सबकी तमोगुणी बनती जा रही है। काम विकार और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को उकसाता है तामसिक भोजन, इसलिए हमें तामसिक भोजन से सदा दूर रहना है, सतो प्रधान बनना है। हमको सिंपल फूड खाना है, ताज़ा खाना है, सिंपल खाना है, थोड़ा खाना है, ये समझ हमको बाबा देते रहते हैं। बाप संग बुद्धि का योग जोड़कर बाकी सब बुद्धि का योग तोड़ देना है और पावन ज़रूर बनना है और अन्य आत्माओं को भी पावन बनने में मददगार बनना है। क्योंकि दुनिया तो इस समय सारी पतित है, पुरुषार्थ भी जो करते हैं वो सब नंबरवार करते हैं, इसलिए किसी का भी संग करके अपना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, परफेक्ट फिगर ब्रह्मा जी को हम देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, बाकी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किसी ब्रदर सिस्टर को फॉलो करने की समझ नहीं देते हैं। सबकी अवस्थाएं अपनी अपनी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को हमको हीन भावना से देखना, बस हमको अलर्ट रहना है कि हम याद में रहकर सब कुछ करें और एक को ही याद करें। बस हर कर्म करते हुए उन्हीं की याद रहे, खाना खाते वक्त उनकी याद रहे, बनाते वक्त उनकी याद रहे, सात्विकता से हर कार्य करना है। इसी में हम आत्माओं का भी कल्याण है, अन्य आत्माओं का भी कल्याण है। हर तरह से हम आत्माओं को सही रास्ता दिखाने वाले कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा जी का